आज की प्रेसकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जानते होंगे कि कर्नाटका में किस तरह लोगों ने हमें जनमत दिया और वहाँ हमारी सरकार है और वहीं से हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आते हैं। वहाँ के एक सांसद जिनका नाम अनंत कुमार हेगड़े है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है कि अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और 20 राज्यों में हमारी सरकार हुई तो हम संविधान बदल सकते हैं। ये सोच एक भारतीय जनता पार्टी की देश में नफरत फैलाने वाली सोच है। अनंत जी ये नहीं जानते कि जिस संविधान की वजह से मोदी जी इसी संविधान की वजह से 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसी संविधान की वजह से उनकी 300 प्लस सीटें आई थी और इसी संविधान की वजह से वो संसद में बैठ रहे हैं, उनके विधानसभा एमएलए के सदस्य हैं, म्यूनसिपैलिटी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी सोच है, जितने भी उनके थॉट्स हैं, उनके खिलाफ हैं। और हर समुदाय, हमारे भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों भारत की ऑफिशियल भाषा है। और ऐसा कहना एक तरीके से आप आज के युवाओं को गुमराह कर रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों का देश है। यहाँ पे कदम कदम पे लोगों के वस्त्र बदल जाते हैं, कदम कदम पे लोगों की भाषाएं बदल जाती है और मल्टीपल जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा कंट्री है, उसकी एक पूरे हिंदुस्तान में ग्लोबल इमेज है और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। उस तरह के बीजेपी के आपने कई छोटे से वीडियोस देखे होंगे, कुछ इंटरनल चैट्स देखी होंगी जिसमें भाजपा के कभी सारे एमएलए को, काफ़ी सारे एमपीओ को संविधान के खिलाफ बात करते हुए देखा गया। पर अफसोस की बात यह है कि ना उन विधायकों पे जो हथरस में जिस लड़की को बिना उसके परिवार से मिले बगैर जिसको जलाया गया, चाहे वो रोहित वेमुला का केस हो, चाहे कोई भी ऐसा केस हो हिंदुस्तान में जिस पे भाजपा सांसदों द्वारा की गई टिप्पणी के ऊपर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की हो। हम जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े की ये सोच कि संविधान बदलने वाली सोच या संविधान को छेड़छाड़ करने वाली सोच, क्यों मोदी जी आज इन सारे विधायकों पर चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों नड्डा जी इन सारे जो ऊटपटांग बयान आते हैं संविधान के खिलाफ या देश की संस्कृति के खिलाफ, इस पर क्यों ये लोग चुप करके बैठे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में है, भारतीय जनता पार्टी के इरादों में है कि कहीं ना कहीं इस संविधान से वो जो कोशिश करना चाहते हैं, वो जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपने आगे जो उनके प्यादे हैं, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके थ्रू ऐसी बयानबाजी करवाती है। हम जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करते हैं, लोकसभा स्पीकर से भी उम्मीद करते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े जी की सदस्यता खारिज की जाए और भी नड्डा जी से बोलते हैं कि अगर ऐसे संविधान को बांटने वाले या संविधान के खिलाफ बोलने वाले, संविधान से चुन के आने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है तो उसका जवाब जेपी नड्डा जी दें। और आने वाले चुनाव में जो यही समाज है, जो यही संविधान को फॉलो करता समाज है, ये आपको इसका रिजल्ट आने वाले चुनावों में दिखाई देगा।